हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेडिंग साइकोलॉजी की होती है, पर अधिकांश ट्रेडर इस महत्वपूर्ण विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेनिंग लेकर शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने आते हैं, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं, जबकि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च करके ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह सीखी होती है। ऐसे ट्रेडर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब सब कुछ सही कर रहा हूँ तब भी ट्रेडिंग में नुकसान ही क्यों हो रहा है। इसकी वजह यही है कि जहाँ से भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं वो लोग तकनीकी विश्लेषण, स्ट्रैटेजी और नियम तो बहुत से बता देते हैं, और इतना सब सीखने के बाद जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ज़्यादातर मामले में हम लोग असफल ही हो जाते हैं। कारण ये है कि हमने जो सीखा है उसको लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए क्या मनोस्थिति होनी चाहिए यह हम नहीं जानते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर तो ट्रेडिंग मनोविज्ञान के बारे में जानते ही नहीं हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो भी इसे सीखने समझने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है और इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय हमें अपने नियम कैसे पालन करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना नुकसान लेना है, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में कब और कैसे अप्लाई करना है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक ट्रेडर को पता होना चाहिए। और इन सब का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी ट्रेडिंग के कुछ नियम बनाने ज़रूरी होते हैं। इन नियमों को पालन करने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी भावनाओं को काबू में रख पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें अपने अंदर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी तैयार करना पड़ता है, जो कि लगातार अभ्यास से ही संभव हो पाता है। जब एक बार हम खुद को नियंत्रित करने और नियमों का पालन करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद हो जाती है। अपने नियम बनाना और ट्रेडिंग के समय उनका स्टिक पालन करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित करने के लिए यहाँ कुछ मैं आप लोगों को नियम बताने जा रहा हूँ, जिनका पालन करके अपने इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जल्दी ही विकसित किया जा सकता है। जब कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। इसी डर से वह बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बंद कर देता है, जिसकी परिणाम ये होता है कि वह अपना पूरा प्रॉफिट नहीं लेकर जा पाता है। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत लालच की भावना होती है। वैसे तो लालच ही ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, परंतु अधिकतर ट्रेडर लालच के चक्कर में फंसकर ही अपना काफ़ी नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे कि किसी ट्रेडर ने बाय का ट्रेड डाला और उसे लगता है कि इस स्टॉक का भाव आज काफ़ी ऊपर तक जाएगा, परंतु वह स्टॉक नीचे गिरने लगता है। लेकिन ट्रेडर उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि उसे लालच बना रहता है कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, जबकि उस स्टॉक का भाव दिन के अंत तक काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि सफल होना है तो ट्रेडर को अपनी इन दोनों भावनाओं को अपने काबू में रखना होगा। इन भावनाओं को काबू में रखने के लिए ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड की पूरी योजना बनी होनी चाहिए। अपने पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि यह ट्रेड हमें कब लेना है तथा कितना प्रॉफिट लेकर हमें अपनी पोजीशन बंद कर देनी है, और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। यह सब योजना ट्रेड लेने से पहले ही एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, तथा ट्रेड के दौरान हमें केवल चार्ट देखना है और अपनी योजना अनुसार ही कार्य करना होता है। मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता है। इसके लिए लगातार अभ्यास करते रहने से ही इसमें कामयाब हुआ जा सकता है। इसलिए एक इंट्राडे ट्रेडर को सबसे पहले अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना ज़रूरी है, तभी हम किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पैसा बनाने में सफल हो पाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर लोग कम समय और कम पैसे से ही ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आते हैं। यह सच भी है,
कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत कम समय में अधिक पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण ज़रूरी है। हमने जो भी टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी सीखी है उसके नियम का कड़ाई से पालन करना भी ज़रूरी है। हम जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला का स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि इससे हमें ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें पैसा बनाने के लिए ही कोई ट्रेड लेना है। अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होने देना है जिससे हमें कोई नुकसान हो जाए। सबसे अच्छा तो ये है कि हम खुद अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं और स्टॉक की कम मात्रा लेकर लगातार कुछ हफ्तों तक अपनी स्ट्रैटेजी पर अभ्यास करें। अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट की हर स्थिति में आजमाएं, उसी आधार पर अपना ट्रेडिंग मनोविज्ञान को तैयार करें। जब लगातार किसी चीज़ पर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो हम उसकी हर बारीकी को समझ जाएंगे। इससे अपना आत्मविश्वास भी काफ़ी मजबूत होगा। हम जब लगातार किसी चीज़ पर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तब हम उसकी हर बारीकी को समझ जाएंगे। इससे अपना आत्मविश्वास भी काफ़ी मजबूत होगा। हम जब जितने के आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यदि हम शेयर बाज़ार और इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसीनो समझकर सट्टा लगाएंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि शेयर बाज़ार एक तरह का व्यापार है। इसे सट्टा समझने की गलती कभी ना करें। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखनी चाहिए कि शेयर बाज़ार ना तो हमेशा फ़ायदा दे सकता है और ना ही हमेशा नुकसान देता है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला परिणाम देता है। यदि कभी हमें नुकसान होता है तो इससे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो इंट्राडे ट्रेडिंग का हिस्सा ही है। क्योंकि यदि आपने ट्रेडिंग नियम का कड़ाई से पालन किया होगा तो हमें कभी ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नुकसान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नुकसान की भरपाई के लिए उल्टी सीधी ट्रेडिंग करनी है। कुल मिलाकर यह परिस्थिति में हमें अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना है और ये तभी संभव होगा जब हम खुद में इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तैयार कर लेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें बहुत तेज़ी से कभी कभी कुछ ही सेकंड में फैसले लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ सोचने समझने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे फैसले भावनाओं के आधार पर ही ले लिए जाते हैं, जबकि हमको यहाँ भावनाओं पर नहीं बल्कि मार्केट ट्रेंड और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होता है। यदि हमारे पास पहले से ही ट्रेडिंग योजना है और अनुशासन के साथ नियंत्रित ट्रेडिंग करते हैं तो फिर हम भावनाओं पर नहीं बल्कि अपनी योजना और बाज़ार की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने से सक्षम होते हैं। इस प्रकार से निर्णय लेने से अपनी सफलता की संभावना ही काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। पहले भी बताया जा चुका है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी और नियम तभी आपको प्रॉफिट दिला पाएंगे जब आप इन सब का कड़ाई से पालन करेंगे, जो कि इतना आसान नहीं होता। मानव स्वभाव में डर और लालच ऐसी भावना है जिसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम एक बार अपनी इन मनोवैज्ञानिक भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते तो डे ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमें इस सच्चाई को हमेशा याद रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से सफलता में 70% योगदान हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही होता है। बाकी के 30% में हमारी स्ट्रैटेजी, नियम और तकनीकी विश्लेषण का योगदान होता है। लेकिन देखा ये जाता है कि ट्रेडर 30% वाली चीज़ों पर ही अधिक ध्यान देते हैं और उसी पर सारी मेहनत भी करते हैं। कभी भी इंट्राडे के साइकोलॉजी की उपयोगिता पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की उपयोगिता समझता है और उस पर काम करता है वह यहाँ से ढेरों पैसा ले जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ 5% ही होते हैं। 95% लोग तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की महत्व को समझते ही नहीं हैं। इसलिए तमाम स्ट्रैटेजी और तकनीकी विश्लेषण में निपुण होने के बाद भी यहाँ अपने पैसे गंवाकर बाजार से बाहर चले जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और यह आपको कैसे सफल ट्रेडर बनाता है। दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित करने का अभ्यास आज से ही शुरू कर दें। धीरे धीरे आप भी 5% सफल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाएंगे।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।